हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो में जो बातें मैं बताऊँगा, वो बात आपको कोई भी एजेंट, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको बिल्कुल नहीं बताएँगे, क्योंकि इसमें उनकी कमीशन बिल्कुल नहीं बनती है। तो इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना है, क्योंकि इससे सिर्फ आपका और आपका ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम जनरली हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम जनरली 5 लाख तक का करवाते हैं या 7 लाख तक का कराते हैं। लेकिन अगर आजकल आपको पता है मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल इतने महंगे हो गए हैं कि अगर आपको कुछ दिन भी एडमिट हो जाना पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, 5-6 से 7 दिन एडमिट होना पड़ जाए, तो आराम से 4-5 लाख तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो उस केस में अगर पूरे साल में अगर दोबारा से किसी को कुछ हो जाए, तो फिर आपको अपनी जेब से पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़ती है। तो और अगर कोई भी किसी को कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई डिसीज़ हो जाए, कोई हार्ट सर्जरी करवानी पड़ जाए या लीवर, किडनी, कुछ भी, कैंसर कुछ भी हो जाए, तो 20, 25, 30 लाख तो आजकल ऐसे ही हॉस्पिटल में लग जाते हैं। तो उन सब से कैसे कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज कैसे ली जाए, ये राज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बड़े से बड़ा हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत ही छोटे प्रीमियम में आप कवर कर सकें। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो प्लान सिर्फ 250 रुपये पर मंथ से शुरू हो जाता है, और उसमें 50 लाख तक आपको कवरेज मिलता है, और कई प्लान्स में तो 1-1 करोड़ का कवरेज मिल जाता है। इंस्टेंटली ये पॉलिसी मिल जाती है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराना, और एटीडी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी रहती है। इसका मतलब क्या है कि 65 ईयर्स के बाद जनरली कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते हैं, लेकिन आपने अगर पहले से शुरू कर रखा है इस प्लान को, तो आपको ये जब तक आप चाहे तब तक ये आपको रिन्यू करते रहेंगे। इसमें ये नहीं है कि 65 ईयर्स एज तक रुक जाएगा। ऑफ कोर्स आप जितना पहले कराएंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, और वही जो सस्ता प्लान है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आपको 10 लाख तक का, 15, 20, 50 लाख तक का कराना है, 1 करोड़ तक का कराना है, वो आप करवा सकते हैं। क्लेम कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपका नॉर्मल हेल्थ प्लान्स होते हैं वैसे ही उसमें क्लेम कर सकते हैं। और आपको जो भी कवरेज एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के आपको इसको ऊपर करवाना है, कोई मेडिकल टेस्टिंग कराना, इंस्टेंट पॉलिसी जनरेट हो जाती है, और ये भी वैसे ही कैशलेस होती है। उसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क होता है हॉस्पिटलों का, और इसमें इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्यों हमें सुपर टॉपअप प्लान चाहिए होता है और ये कैसे काम करता है। तो सुपर टॉपअप प्लान हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये आजकल जो महंगाई आ रही है मेडिकल बिलों में, आप हॉस्पिटल जाएंगे, बहुत ही जो कॉस्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई कवरेज चाहिए। और अगर आपने कोई कवरेज नहीं ली है, तो आपको जो भी सेविंग्स है वो आपका एकदम से खाली कर देगा। आपकी सालों सालों की मेहनत एकदम से हॉस्पिटल बिल्स में चली जाएगी। आपको उससे बचाने के लिए आपको कोई इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, और ये बहुत ही सस्ता होता है। ये नहीं जैसे आपको बेसिक प्लान होते हैं जो कि 5 लाख तक का भी बेसिक प्लान आपको 40-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं, ये वैसा नहीं होता है। ये बहुत ही सस्ते, 5-7 हज़ार में भी आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। वो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, मैं आगे बताऊँगा। ज़रूर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये इंक्रीज योर बेनिफिट्स। तो ये ऑफ कोर्स जो आपका एग्जिस्टिंग प्लान अगर आपने कोई लिया हुआ है, उसके बाद भी ये आपको हॉस्पिटल का और कवरेज का इंक्रीज देता है। तो ये काम कैसे करता है अब इसके बारे में जानते हैं। सपोज आपने 5 लाख बेस का लिया है डिडक्टेबल का, और उसके ऊपर आप 20 लाख का सुपर टॉपअप प्लान करवाते हैं, यूज़ करवाते हैं। तो कैसे काम करता है, जो आपने डिडक्टेबल लिया है, जो आपने बेस माना है 5 लाख तक, ये तो या तो आप अपनी जेब से भी भर सकते हैं, क्योंकि 4-5 लाख तो हर कोई अपना इमरजेंसी फंड में रखता ही है, और या फिर आपको इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका क्या कहना होता है, सुपर टॉपअप वालों में क्या होता है कि आप एक बेस प्लान आप अपना बेसिक का रखिए, और उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। जैसे आपने एक 5 लाख तक का ले लिया है, चाहे आप इंडिविजुअल अपनी जेब से पे करें या इंश्योरेंस कंपनी पे करे, 5 लाख तक का खर्चा वो उठाएगी। उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा फिर ये सुपर टॉपअप वाले इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो जैसे मान लो आप पहले बार क्लेम डालते हैं तो उसमें 7 लाख का खर्चा आता है, तो 5 लाख तो आपने यहाँ से निकाल लिया, 2 लाख फिर ये पे करेंगे। उसी साल में अगर फिर से मान लो 5 लाख का और खर्चा आता है, तो आप वाला एग्जिस्टिंग वाली जो पॉलिसी है वो तो देगी नहीं, क्योंकि वो 5 लाख आपने पहले ही खत्म कर चुके हो।
तो जो भी खर्चा आएगा वो ये सुपर टॉप अप कंपनी उठाएगी, और सेम आगे ऐसे चलता रहेगा जब तक आपने जितना भी इसने 20 लाख का कवरेज ले रखा है, तो 20 लाख तक आपको ये ही कंपनी देती रहेगी। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसमें क्या-क्या कवर होता है, जैसे आपका नॉर्मल है हॉस्पिटल इंश्योरेंस में कवर होता है, सेम यहाँ पे भी कवरेज होती है। जैसे इनपेशेंट ट्रीटमेंट हो गया, आईसीयू के लिए हो गया, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, घर में कोई ट्रीटमेंट हो गया, एम्बुलेंस के लिए खर्चा हो गया, ऑर्गन डोनर, डे केयर प्रोसीजर्स और आयुष ट्रीटमेंट, ये सब कवरेज होती हैं जैसे आपका नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में होती है। और उसमें क्या-क्या कवरेज होती है, अप टू 90 डेज़ का जो किड होता है वो कवर नहीं होगा इसमें, कोई सेल्फ इंजरी होगी वो कवर नहीं होगा, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड प्रोसीजर्स इसमें कवर नहीं होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना रहता है। आपको जैसे बेस प्लान आपका जो यहाँ पे है एग्जांपल दिया हुआ है 45 ईयर्स ओल्ड का 1 करोड़ का अगर उसको कवरेज चाहिए, तो उसका अगर 10 लाख तक का सम इंश्योरेंस बेस प्रीमियम में 13,000 का पड़ता है। अगर आप सेम उसी कंपनी का आप सुपर टॉप अप लेंगे तो 90 लाख रुपए सिर्फ आपको 1900 रुपए में पड़ेगा। आप फर्क देख रहे हैं, 13,000 में 10 लाख और 90 लाख का इंश्योरेंस सिर्फ 1900 रुपए में। ऐसी दोस्तों बाकियों में भी है। देखिए मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा, आपको अगर ये वाला बेस प्लान नहीं लेना जहाँ पे आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, आप इसको बेशक ना लीजिए। जितना आप प्रीमियम अपनी जेब से भर सकते हो उतना मतलब जितना आपका इमरजेंसी फंड है उतना आप बेस मान के चलिए। जैसे 5 लाख है तो 5 लाख के बनिए, और 5 लाख से लेकर फिर 50 लाख तक का आप सुपर टॉप अप ले सकते हैं। वो भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। मैंने अपने 4 फैमिली मेम्बर्स का सुपर टॉप अप प्लान 1 करोड़ का 8,000 रुपये में लिया है टाटा न्यू का। सोचिए सिर्फ 8,000 रुपये में पे कर रहा हूँ, और मेरा 5 लाख से ऊपर का खर्चा जो भी आएगा पूरे साल में 4 जनों का 1 करोड़ तक का, वो मेरे को सुपर टॉप अप प्लान्स के थ्रू मिल जाएगा सिर्फ 8,000 में 1 करोड़। तो इस प्रकार से ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इस पे कोई भी एजेंट नहीं बताता, क्योंकि 8,000 में कुछ कमीशन नहीं बनता, तो वो क्यों आपको ये प्लान बताएंगे। और दूसरा ये इतना सस्ता क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ होती है कि 5 लाख से ऊपर का खर्चा या 7 लाख से ऊपर का खर्चा बहुत रेयर होता है। तो बहुत रेयर होता है, इसके लिए चार्जेस भी इसके लिए कम होते हैं। और आपसे मैं नई वीडियो फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।